तो हम बात कर रहे थे कि हम एरे में क्या क्या पढ़ेंगे। तो शुरू में हमने एक बात की थी कि भाई हम numpy कैसे इंस्टॉल होता है, ऑलरेडी इंस्टॉल आया। बेनिफिट्स हमने पढ़ लिए एरे के क्या होते हैं numpy की, क्रिएट कैसे करते हैं और बेसिक एरे ऑपरेशंस क्या है, दो एरेज को प्लस करना, मल्टीप्लाई करना, डिवाइड करना एंड सो ऑन। सिलेक्टिंग एरे एलिमेंट्स यानी इंडेक्सिंग और स्लाइसिंग, स्लाइसिंग यहाँ पर है। लॉजिकल ऑपरेशंस ऑन एरे, ठीक है, लॉजिकल ऑपरेशंस ऑन एरे, ये बड़ी सिंपल सी चीज है। देखो भाई समझो, मैंने एक एरे क्रिएट किया, np डॉट, np इंपोर्ट नहीं किया भाई, इंपोर्ट numpy as np, तो एरे np डॉट एरे, मैं क्या करता हूं, मैं रैंडम एरे क्रिएट करता हूँ, अपनी तरफ से नंबर नहीं देता हूँ। मुझे फंक्शन याद आ रहा है, रैंड इंट, रैंडम डॉट रैंड एंड रैंड एन है, क्रिएट रैंडम नंबर्स numpy array, हाँ, रैंडम डॉट रैंड इंट। चल अब ये हमारे पास, लेकिन ये एक ही नंबर देगा हमें, क्या नंबर देगा, इधर एरे लगा हुआ है ना, रैंडम नंबर जो है वो जनरेट हो रहा है। ये बेसिकली रैंडम का नहीं, रैंडम का हमने रैंडेड ले लिया, मैं नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूटेड नंबर लेना चाह रहा था कि एरे मेरे पास आ जाए। हाँ, रैंड एन है ना वो, रैंडम डॉट रैंड एन, उसमें फिर हम बता देते हैं कितने नंबर्स चाहिए, 10 नंबर्स चाहिए या, ठीक है। ये रैंडम नंबर निकालता है, रैंडम नंबर इन सच अ वे दैट, ये रैंडम नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन होती है, अभी डिस्ट्रीब्यूशन हमने पढ़ी हुई नहीं है, बस ठीक है। बस हमारे पास ये रैंडम नंबर्स जो हैं वो आ गए हैं, समझो। हम बात क्या कर रहे थे, बात ये कर रहे थे कि लॉजिकल एरे ऑपरेशंस, लॉजिकल एरे ऑपरेशंस का मतलब ये होता है कि भाई इन रैंडम नंबर्स में से, रैंडम नंबर्स में से मैं कहता हूं भाई ग्रेटर देन 0.5, तो मेरे पास जवाब क्या आएगा भाई, जो जो ग्रेटर देन है वो क्या आ जाएंगे, इस वैल्यू से जहां जहां ग्रेटर है वहां वहां पर जो है ये इक्वेशन जो है वो क्या हो जाएगी, ट्रू हो जाएगी, ठीक है। अच्छा, अब मैं ये भी कर सकता हूं यहां पर जी, हाँ, अभी आ रहा हूं उस तरफ। और भी कंपैरिजन हम डाल सकते हैं, ग्रेटर देन इक्वल टू 0.5, तो बहुत सारे अब ज़्यादा ट्रू हो जाएंगे, 0.5 वाला भी अगर कोई होगा तो वो भी ट्रू हो जाएगा। रेंज भी हम सेट कर सकते हैं जी, क्योंकि अल्लाह के बंदे, ये लॉजिकल ऑपरेटर जो है उसका जवाब ही बुलियन में आता है, ऐसे ही है ना। तो रैंडम नंबर इसी तरह मैं लिख सकता हूं यहां पर कि भाई क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन इक्वल टू 1 होना चाहिए, बट क्या होना चाहिए, सबसे बड़ा क्या है हमारे पास, 1.9 है, 1.9 है,
हाँ चल 1.5 से क्या होना चाहिए, छोटा होना चाहिए। ठीक है, यूं सही हो जाएगा ना। क्या चीज, ग्रेटर, रैंडम नंबर छोटा होना चाहिए, बराबर होना चाहिए 1.5 से, और रैंडम नंबर बड़ा होना चाहिए या छोटा होना चाहिए। हाँ, अभी करते हैं इसको। अच्छा बहरहाल, अब बात क्या है यहाँ पर कि भाई ये हमारे पास जो है लॉजिकल ऑपरेशन जो है वो ये कर रहा है, लॉजिकल ऑपरेशन का जवाब हमेशा ट्रू एंड फॉल्स ही आएगा, यहाँ तक तो बात ठीक है। बट अब कुछ लोग कह रहे हैं कि वी मस्ट गेट ऑल दीज वैल्यूज। ठीक है, क्या करना चाहिए हमें, वो सारी वैल्यूज चाहिए बेसिकली जो हमारे पास ट्रू हो रही हो, यानी जो उस कंडीशन पे क्या उतर रही हो, फुलफिल हो रही हो। तो एक वर्ड हमने पहले यूज किया हुआ था आगे, दैट वाज नॉन एज, जिसको हम कहते हैं बूलियन सिलेक्शन। क्या, बूलियन सिलेक्शन। क्या वर्ड है, बूलियन सिलेक्शन। नंपाई एरे में बूलियन सिलेक्शन भी होता है, यानी कि अब मुझे अगर इस रैंडम नंबर की एरे में से कुछ नंबर्स लेने हैं, ठीक है, कुछ नंबर्स लेने हैं जो मेरी एक सर्टेन कंडीशन की रेंज में आते हो, तो मैं क्या करता हूं, मैं यहां लिखता हूं रैंडम नंबर्स तुम्हारे पास जितने नंबर्स क्या हैं, छोटे हैं किससे, 1 से, वो सारे ले आओ। अब ये सारे तो लेके नहीं आता, बट बट देयर इज समथिंग। मैं क्या करता हूं भाई, यहां पर हम क्या लगा देते हैं, स्क्वायर ब्रैकेट्स। ठीक है, और जहां, समझना जरा, रैंडम नंबर क्या किया हमने, डबल कर दिया। अब जरा समझो, ये हमें क्या रिटर्न करेगा, ट्रू फॉल्स ट्रू फॉल्स ट्रू फॉल्स। और ये, अब देखो मैं क्या करने लगा हूं, अभी मैं इसको रन नहीं कर रहा हूं, ठीक है, मैं इसको कॉपी कर रहा हूं, ये ऐसा है। लेकिन अगर मैं यूं लिखूं रैंडम नंबर्स, ये मेरे पास एक एरे है, इसको यहां लिखूं रैंडम नंबर फॉल्स 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 ट्रू 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 ट्रू, तो में क्या जवाब आएगा इसका, जो ट्रू होंगे वो वैल्यूज क्या हो जाएंगी, पिक हो जाएंगी, सिलेक्ट हो जाएंगी। जो ट्रू होंगी क्या हो जाएंगी। अच्छा, अब ये ट्रू तो मैं अपनी तरफ से लिख रहा हूं ना, ट्रू, फॉल्स, 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 फॉल्स। ठीक है, ये मैंने अपनी तरफ से लिख दिया रैंडमली। मैंने कहा भाई रैंडम नंबर में जाओ, अब ये कैसे चल रहा है, ये इंडेक्स को देखेगा, जीरो है, पहली वैल्यू, पहला इंडेक्स है वहां, पहला इंडेक्स फॉल्स है, उसको नहीं उठाना। पहला इंडेक्स फॉल्स है, उसको, दूसरा ट्रू है उठा लेना, तीसरा ट्रू है उठा लेना, चौथा फॉल्स है नहीं उठाना। तो बेसिकली अब वैल्यू इंडेक्स पे सिलेक्ट नहीं हो रही, बल्कि वैल्यू कैसे सिलेक्ट हो रही है, बूलियन पे सिलेक्ट हो रही है। किस पे सिलेक्ट हो रही है, बूलियन पे सिलेक्ट हो रही है। जो जो ट्रू होंगे वो नंबर्स हमारे पास क्या होंगे, हमें नजर आने लगेंगे। अच्छा, अभी नजर आ जाएगा या, ठीक है, ये वही नंबर्स हैं जो क्या हो रहे हैं, ट्रू हो रहे हैं, जिन पर जहां जहां ट्रू लिखा है वो नंबर सिलेक्ट हो गए। लाइक ये 1.6 को देखेंगे, इट्स सेकंड इंडेक्स,
then third index 0.2, and then fifth index 0.7, then sixth index 0.06, then seventh, eighth index 0.6, then last one 0.92. ठीक है, ये बात समझ में आई। लेकिन इधर इधर लिमिटेशन क्या है कि लिमिटेशन ये है कि मैंने बूलियन पूरी एरे का बनाना पड़ेगा, शॉर्ट नहीं कर सकता। क्या नहीं कर सकता? शॉर्ट नहीं कर सकता कि यार मैं 5 वैल्यू लिख दूं और बोलूं अब ले आओ। ट्राई करें। मैंने इसको कॉपी किया, मैंने यहाँ बोला कि भाई एक काम करो, कम वैल्यूज हो गई, क्या क्या कहते हैं, आ जाएगा क्या? क्या एरर आएगा? ठीक है, boolean index did not match indexed array along dimension 0. Dimension is 10 but corresponding boolean dimension is 8. यानी जो boolean वेक्टर दे रहा हूं उसके मेंबर्स कितने हैं? 8 हैं, और जो रैंडम नंबर है वो 10 है। तो एक लिमिटेशन ये है। अब हम क्या करते हैं, अब ये boolean सिलेक्शन तो हो गई, नाउ अब हम क्या करेंगे, हम चालाकी से काम करेंगे, हम यहां मास्किंग बनाएंगे। क्या मास्किंग? हम ट्रू फॉल्स ऐसे नहीं लिखेंगे कि ये उठा लो ये उठा लो, ऐसे हमें क्या पता अपनी रैंडम एरे देके जो है ना वो ट्रू फॉल्स उठाना। बल्कि हम क्या करेंगे, अब हम बोलेंगे कि भाई तुम इस कंडीशन पे ट्रू फॉल्स जनरेट करो। इस कंडीशन पे क्या जनरेट करो? कितने जनरेट होंगे? जितनी एरे होगी सब पे जाके टेस्ट होगा, एंड देन बूलियन सिलेक्शन में इसको डाल देंगे। क्या किया भाई? बूलियन सिलेक्शन में इसको डाल दिया। अब देखो जवाब बीच में क्या है, बीच में यही एरे तो है, लेकिन ये अब हमारा रैंडम ट्रू फॉल्स नहीं है, बल्कि जहां जहां ये कंडीशन ट्रू हो रही होगी वहीं वहीं ट्रू आएगा, और सब जगह क्या होगा? फॉल्स होगा। और ये रैंडम से जाके वहां से वैल्यू क्या हो जाएगी? पिक हो जाएगी। तो सारी वो वैल्यूज पिक होंगी जो लेस देन क्या होंगी? वो 1 होंगी। ठीक है, जो लेस देन 1 होंगी। अब मैं एक और एरे बनाता हूं। मैंने कहा अभी np डॉट, क्योंकि अभी रैंडम नंबर से ना तो शायद आपको चॉइस समझ में ना आ रही हो, मैंने यहाँ लिख दिया भाई 2 5 6 11 23 0 56। ठीक है, डिफरेंट नंबर्स ले लिए मैंने ताकि हमारे पास एरे जो है वो बन जाए। राइट, ठीक है, ये एरे है हमारे पास। अब मैं यहाँ क्या लिखता हूँ भी, इस एरे में से मुझे कैसे नंबर चाहिए? इस एरे में से मुझे ऐसे नंबर चाहिए जो 10 से बड़े हो। तो अब मैं क्या लिखूंगा अभी, एरे 1d, एरे 1d ग्रेटर देन 10। लेकिन ऐसे नहीं लिखूंगा, ऐसे तो ट्रू फॉल्स आएगा। क्या करूंगा भाई ना, इसकी मास्किंग बना दूंगा इसी एरे से। ठीक है, अब वो वैल्यूज आ जाएंगी जो 10 से क्या है? ठीक हो गई बात? अच्छा, मल्टी मास्किंग भी बना सकते हैं, लाइक यानी मल्टी कंडीशन भी बना सकते हैं। एरे 1d वो वैल्यूज लाओ जो ग्रेटर देन हो 10 से, बट क्या हो? छोटी हो 50 से। ठीक है, अब इसको कैसे लिखूं? इसको मैं ऐसे ब्रैकेट लगा दूंगा ताकि कंफ्यूजन जो है वो खत्म हो जाए। अब इनके बीच में कौन सा ऑपरेटर आएगा? एंड ऑपरेटर या और ऑपरेटर? हाँ, और ऑपरेटर आएगा। ठीक है, एंड आएगा, एंड ऑपरेटर आएगा। ठीक है, और अब ये ट्रू फॉल्स बन जाएगा, और इसको क्या रख दिया हमने उठा के? ठीक है, एरे 1d। तो क्या जवाब आया हमारे पास? कहता है ट्रूथ वैल्यू ऑफ एरे विद मोर एलिमेंट।
अब ये जवाब जब आएगा तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पर ये वाला एंड नहीं यूज होता, यहाँ पे होता है ये वाला एंड। ठीक है, और जो है वो कौन सा यूज होता है, पाइप। ठीक है जी, डबल पाइप एंड तो लगाया नहीं मैंने। हाँ सिंगल से चल जाएगा। हाँ वो वाला क्यों नहीं चलता, बस वो कहता है मैं आगे नहीं जाऊंगा। समझ में आ रही बात। अब हमारी मल्टी कंडीशन हो गई कि वो नंबर जो इससे बड़े हों और इससे छोटे हों। सिलेक्शन किस बेस पे हो रहा है, बूलियन बेसिस पे हो रहा है। कंडीशन क्या जनरेट कर रही है, बेसिकली अब हम बूलियन को भूल जाएंगे, हम कंडीशन को याद रखेंगे, और कंडीशन बेसिकली बूलियन ही होती है। कंडीशन का जवाब जो है वो बूलियन ही होता है, बूलियन ही होता है। ठीक हो गया। अच्छा भी, चलें आगे बढ़े। ये वाली बात समझ में आ गई। अब कोई सी भी आप कंडीशन जो है वो बना सकते हैं। तो हमारे पास ये जो है कुछ हमारे पास बिल्ट इन फंक्शंस होते हैं नंपाई एरे के, जैसे लिन स्पेस है, जीरोस है, वंस है, उससे हमारी एरेज जो है वो क्रिएट होती हैं। साइज है, साइज एम, साइज अभी करवाता हूँ सारे। लॉजिकल ऑपरेशंस अभी हमने देख ली, ट्रू फॉल्स ट्रू फॉल्स। ठीक है, बूलियन सिलेक्शन ये भी बात कर ली है। चलो नमाज पढ़ के आओ, अभी अजान हो जाएगी, जब तक जल्दी जल्दी वजू कर लेना। और रीशेपिंग में बता चुका हूँ, पर रीशेप के और भी मेथड्स होते हैं, रावेल रीशेप। ठीक ठीक है। अच्छा भाई, एरे को हम रीशेप कर लेते हैं। हमने कई बार रीशेप का फंक्शन जो है वो यूज कर लिया है। रीशेप हमें एक नई एरे रिटर्न करता है विद डिफरेंट शेप एंड द ओरिजिनल एरे शेप रिमेन्स अनचेंज्ड। बट हमारे पास हम मल्टी एरेस को रीशेप करके जो है सिंगल डायमेंशन में भी ला सकते हैं। ठीक है, मैं यहाँ बना देता हूँ एक एरे। हमारे पास फॉर एग्जांपल मैंने इसको रीशेप करके क्या बना दिया, अभी 6 बाय 6 बना दिया। ठीक है, अब ये एक 2 डायमेंशनल एरे है। मैं क्या करता हूं, इसको दोबारा से क्या करूं, किसी और उसमें रीशेप कर दूं, हो जाएगा। मैं इसको सीधा भी कर सकता हूं। क्या करूं भाई, एरे 2D डॉट रीशेप, एरे 2D को रीशेप कर दिया जाए। ठीक है, अब 1D में, अब 1D कैसे लिखूं, तो अब इसको अगर 1D करना है मुझे इस तरह से वाया रीशेप, समझना जरा, तो मुझे नंबर ऑफ एलिमेंट्स पता होने चाहिए।
तो मैं यहाँ 36 लिख दूंगा, तो ये क्या हो जाएगा भाई, वन डायमेंशनल में सीधा हो जाएगा। ठीक है, अच्छा ये जो रिजल्ट आया जा रहा है डेफिनेटली नई एरे है। दूसरा तरीका क्या होता है, मैं एरे 2D डॉट, हमारे पास एक मेथड है फ्लैटन। क्या है, फ्लैट, फ्लैटन का मतलब है फ्लैट कर देना, ठीक है ना, फ्लैट कर देना बिल्कुल। अब फ्लैटन अगर मैं चला दूंगा तो वी डोंट नीड नंबर ऑफ एलिमेंट्स, अब वो जितने भी डायमेंशनल होगा उसको वो सीधा कर देना है उसने, ठीक है, जितने भी डायमेंशनल होगा। फॉर एग्जांपल ये 36 थे, मैं एक 3 डायमेंशनल एरे बना दूं, एरे 3D, ठीक है, np डॉट ए रेंज, कितने एलिमेंट्स ले लूं मैं, लाइक मैं 64 एलिमेंट्स ले लूं और इसको रीशेप कर दूं 4,4,4 में, तो व्हाट वी विल सी दिस, ठीक है, 4 4 4 4, 4 कॉपीज हो गई, 4 4 की, 4 टैब की। अब मैं कहता हूं भाई इसको क्या कर दो, एरे 3D को डायरेक्ट बस फ्लैट कर दो। अच्छा, और फ्लैट का मतलब है बस स्ट्रेट फॉरवर्ड 1D करेगा वो, जबकि रीशेप में चॉइसेस है ना मुख्तलिफ रीशेप करने की, मैं उसको 1 डायमेंशन में रीशेप करूं, 2 में करूं, व्हाटएवर, बट फ्लैट का मतलब क्या है, सीधी फ्लैट एक बार में जो है वो हो जाए। ठीक है, देन हमारे पास एक और मेथड है दैट इज रावेल। क्या है, रावेल। ये रावेल क्या करता है, इसने भी क्या कर दिया, फ्लैट कर दिया, लेकिन कुछ डिफरेंस है। हाँ, कोई डिफरेंस नजर आ रहा है हमें या नहीं नजर आ रहा, फिर दो क्यों है यार, एक हमारे पास रीशेप है, एक हमारे पास रावेल है, ठीक है, दोनों एरे तो दोनों ही दे रहे हैं हमें दूसरी। Reshape method is not only means reorganizing data, another method is Ravel method that will flatten a matrix to be one dimension। ठीक है, ये क्या कर देगा, डायरेक्ट वन डायमेंशन जैसे फ्लैट जो है वो आपके पास डायमेंशन उसकी जो है वो वन कर रहा है। अब यहाँ देखो कुछ बातें लिखी है थोड़ा सा डिफरेंस पैदा करने के लिए, बट विदाउट द नीड टू पास द नंबर ऑफ आइटम्स। अब ये रीशेप में बताने की जरूरत होती है, लेकिन रावेल में बताने की जरूरत नहीं होती कितने आइटम्स जो हैं वो मौजूद हैं। द शेप ऑफ द ओरिजिनल मैट्रिक्स रिमेन्स अनचेंज्ड। ओके, देन even though reshape and ravel do not change the shape of the original array matrix, they do actually return one dimensional view of an specified matrix। ठीक है, वन डायमेंशन दिखा, if you change an element in this view the value in the original array of the matrix is changed। this is जो मैं आपको पढ़ रहा था इसके लिए, यहां पर क्या है, व्हाट इज अ व्यू, व्यू क्या चीज होता है, हाँ, टेम्पोरेरी जो दिखती है, बेसिकली व्यू सी व्यू वाला व्यू होता है। व्यू बेसिकली क्या होता है कि असल में व्यू का जो असल कॉन्सेप्ट है वो डेटाबेसिस के अंदर होता है। डेटाबेसिस में क्या होता है गुरगान में, बहुत सारे टेबल्स बने होते हैं, ठीक है, हम किसी ऑर्गेनाइजेशन का पार्ट है और वहाँ ढेरों टेबल होते हैं, इतनी बड़ी उनकी एंटिटी डायग्राम होती है तो उसको पकड़ना मुश्किल हो जाता है। बट हम क्या करते हैं, हम क्वेरीज चलाते हैं, कुछ डेटा फलन टेबल से उठाया, कुछ डेटा फलन टेबल से उठाया, कुछ डेटा फलन टेबल से उठाया, और एक नया टेबल जो है वो हमने अपने सामने उनसे डेटा लेकर बना लिया। अब ये जो नया टेबल अभी हम बनाया है ना हमने, दिस इज द व्यू। अच्छा, ये उसकी कॉपी नहीं बनाई है, क्या बनाई है, व्यू बनाया। अब जो अगर मैं व्यू के अंदर चेंज करूंगा तो दैट चेंज विल अपीयर इन ओरिजिनल डाटा। क्या होगा, ओरिजिनल डाटा में नजर आएगा वो चेंज, अगर जो चेंज हम कहाँ करेंगे,
व्यू के अंदर करेंगे। तो यहाँ जो व्यू का वर्ड इस्तेमाल किया है वो इसी कॉन्सेप्ट में है। इवन तो राज रीशेप और रावल डू नॉट चेंज शेप ऑफ द ओरिजिनल मैट्रिक्स। देखो ओरिजिनल मैट्रिक्स का शेप चेंज नहीं करते वो, लेकिन अगर आपने, अजीब सी बात लग रही है, अपने व्यू बना के सेव कर लिया अलग वेरिएबल में, उस वेरिएबल में चेंज कर रहे हैं, बट वो कहाँ जाए, कनेक्ट हुआ हुआ है, ओरिजिनल पे कनेक्ट हुआ हुआ है। लेट्स सी करके देखते हैं इसको। हमने क्या किया, ये मेरे पास 3D है, मैंने कहा भाई 3D आप क्या हो जाओ, रावेल हो जाओ। रावेल होने के बाद मैंने क्या कहा भाई, आप सेव हो जाओ। ठीक है, ये रावेल बन के क्या हो गया भाई, सेव हो गया रावेल में। तो रावेल अगर हम देखें तो क्या होता है भाई, ये 1D हुआ है। अब मैं यहां पर क्या कर रहा हूं, रावेल, तुम एक काम करो, तुम अपने इंडेक्स 4 से लेके 10 तक वैल्यूज में 10,000 डाल दो। ठीक है, अब मैं रावेल को चेक करता हूं, क्या करा भाई इसने, इंडेक्स नंबर 0 1 2 3 4 से लेकर 10 तक क्या डाल दिया, 10,000 डाल दिया। अब वो क्या बताना चाह रहे हैं कि भाई जो व्यू में अगर कुछ हमने गड़बड़ की है तो क्या हो रहा होगा, ओरिजिनल वाली में चेंज हो रहा होगा। अच्छा लेट्स सी, एरे 3D हमारे पास क्या है, चेंज हो रहा। तो बेसिकली असल व्यू का कॉन्सेप्ट ये है, जो वर्ड व्यू खास तौर पे इस्तेमाल किया है, तो वो ये है। तो डेटाबेसेस अगर कभी आप पढ़ेंगे, काम करेंगे उसके ऊपर, तो हम अक्सर व्यू क्रिएट कर रहे होते हैं, व्यूज क्रिएट कर रहे होते हैं। हाँ, अच्छा रीशेप जो है, तो इन्होंने रीशेप का भी जिक्र किया है कि दोनों जो है यही काम करते हैं, दोनों करते हैं। Even though reshape and Ravel do not change the shape of the original matrix, they do actually return one dimensional view to specify। दोनों one dimensional view देते हैं, दोनों one dimensional view देते हैं। If you change an element in this view, the value in the original array or the matrix is changed। हाँ हाँ हाँ। अब फ्लैटन में देखो क्या है, अब आ जाओ यहाँ फ्लैटन की बात, जो हम बात कर रहे हैं ना, क्यों क्या डिफरेंस क्या है। Flatten method functions similarity to Ravel, but instead returns a new array with copied data instead of a view। ये क्या करता है भाई, ये कॉपीड करके नया डाटा देता है, ये व्यू नहीं बनाता। देखो बज़ाहिर रावल में भी लग रहा है कि कॉपी होगी, डाटा आ गया या अलग वेरिएबल में सेव हो गया। मैं बार बार जो रिपीट कर रहा हूँ इस बात को कि अलग वेरिएबल में सेव तो हो रहा है, लेकिन इसके बावजूद भी कनेक्टेड है कहाँ, ओरिजिनल के साथ, क्योंकि वो उसकी फंक्शनैलिटी है कि वो व्यू बना हुआ है। बस इस वर्ड को याद रखो, व्यू बना हुआ है। ठीक है, मंजर क्रिएट हुआ है ना, राइट नाउ। लेकिन फ्लैटन क्या कर रहा है, वो भी कॉपी बना लेगा, नई एरे दे देगा, लेकिन वो कनेक्टेड नहीं होगी। फ्लैटन जो है वो आपको इम्पैक्ट जो है वो नहीं डालेगा। अब यहां पर करते हैं हम, एक एरे बना लेते हैं फ्लैटन और एरे 3D डॉट फ्लैटन। ठीक है, और फ्लैटन दिखा दो। ठीक है, ये फ्लैट हो गया, 1D हो गया। अब यहां मैं क्या करता हूं भाई, इस फ्लैटन के अंदर क्या कहता हूं भाई, कि इंडेक्स नंबर 4 से लेकर 10 तक क्या डाल दो, जो पहले था, क्या था भाई, 4 5 6 7 8 9, यही था ना, ये रिप्लेस कर दो। अब हमने कहा कि अभी फ्लैटन में जाके चेक किया, तो फ्लैटन में तो ये हो गया, लेकिन क्या एरे 3D में हुआ होगा, नहीं हुआ, नहीं हुआ। तो भाई दोनों बातें क्लियर हुई। ठीक है,
अच्छा जी, ये हो गया, 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 ये हो गया। फिर हमारे पास ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स हम निकाल सकते हैं। सबको याद होगा ट्रांसपोज क्या चीज होती है। हाँ, क्या करते थे इसके अंदर? रो को कॉलम में, कॉलम को रो में चेंज कर लेते थे। क्या फायदा होता है चेंज करने का? उसका डिटरमिनेंट तो सेम ही रहता था। लेकिन तस्वीर के बारे में सोचो, रोटेट हो जाती है। अगर इमेज का डाटा है, एरे रोटेट करूंगा, वापस प्लॉट करूंगा, तस्वीर क्या हो जाएगी? तो रोटेट हो जाएगी। ठीक है। तो ट्रांसपोज का फंक्शन भी होता है, ट्रांसपोज की प्रॉपर्टी भी होती है, कैपिटल टी। ट्रांसपोज का फंक्शन भी होता है, और फंक्शन जा रहे मेथड की तरह कॉल करते हैं, और एक प्रॉपर्टी जो है डॉट टी प्रॉपर्टी, ये इससे भी ट्रांसपोज जो है वो हो जाता है। ठीक है, याद रहेगी बात। अच्छा, ट्रांसपोज है और कंबाइनिंग एरेस। अब आ जाते हैं हम अगले टॉपिक के ऊपर। कुछ बेसिक्स मेथड्स हमने देखे हैं, मैं यहां पर क्रिएट कर देता हूं कंबाइनिंग एरेस से पहले। कुछ बिल्ट इन मेथड्स हैं एरे क्रिएट करने के लिए, जैसे हमने कहा भी np डॉट वंस, क्या वंस की एरे क्रिएट कर दो। कितने नंबरों की? 5 वंस की। ठीक है। अच्छा, मैंने कहा भी वंस की एरे क्रिएट कर दो 5 by 5 की, लेकिन मुझे ये टपल बना के डालना पड़ेगा। ठीक है, वंस की एरे क्रिएट कर दो 5 by 5 की। एक वंस है और एक हमारे पास है, नहीं, एक हमारे पास है np डॉट वंस लाइक। ठीक है, वंस लाइक क्या करता है? ये कहता है कि मैं वन किसकी तरह का बनाऊं। तो यार वन बनाऊं किसकी तरह बनाऊं? यानी कि मैं रहूंगा तो सारा वन, लेकिन किसकी तरह का बनूंगा? दूसरे से वो क्या मांग के लाएगा? दूसरे से वो डेटा टाइप और शेप मांग के लाएगा। क्या मांग के लाएगा? डेटा टाइप और शेप। मैं कहता हूं यार एक काम करो फुरकान भाई, वंस लाइक बना दो, लेकिन वो कैसा लाइक होना चाहिए? ये एरे 3D लाइक होना चाहिए। कैसा होना चाहिए? एरे 3D। डेटा तो वन ही होगा सारा, लेकिन डेटा टाइप और उसकी शेप, दो चीजें वहां से वो क्या कर लेगा? कॉपी मांग लेगा। ये देखो, डेटा वही है, क्या मांग के लाया? डेटा टाइप और शेप। इसी तरह np डॉट जीरोस, जीरोस भी है, और मैंने कहा भी 4x4 का जीरो बना दो। ठीक है, फिर मैंने कहा भी np डॉट जीरोस लाइक। ठीक है, और इसकी तरह का बना दें। कोई हमने बनाई हुई है ऐसी है, फ्लैटेंड बनाई हुई है, तो फ्लैटेंड की तरह बना देते हैं। जो भी होगा वो हमें जब नाम दे रहे हैं तो इसका हमें पता है ना वो कैसा है। ठीक है, अगर वहां फ्लॉट वैल्यूज होती तो फिर ये क्या करता? फ्लॉट लेके आता, वरना देखो बाय डिफॉल्ट फ्लॉट बना रहा है, लेकिन जब मैंने उसको कहा फ्लैटेन की तरह तो वहां इंटीजर्स में है, इंटीजर बन गए। ठीक है। अच्छा, जीरोस हो गया, वंस हो गया, और np डॉट एक होता है आई। क्या होता है? आई क्या होती है? आंख। हमने आई पढ़ा है, इसको कहते हैं आइडेंटिटी। आइडेंटिटी मैट्रिक्स पढ़ा है? कैसा होता है? हाँ, उसके डायगोनल में वन होते हैं, और बस। नहीं, हाँ हाँ भाई, अगर मैट्रिक्स मेरे सामने नहीं है तो कैसे देखूंगा डायगोनल में वन है? डिटर्मिनेंट कितना होता है उसका? जीरो, वन होता है। डिटर्मिनेंट कितना होता है? वन होता है। तो मैंने कहा यार एक आई मैट्रिक्स बना दो 5 एलिमेंट्स की।
समझे? तब खामोश ऐसे बैठो ऐसे बन जाएगी। तो भाई आई मैट्रिक्स हमेशा रेक्टेंगुलर होती है, ठीक है? तो इसलिए ये 5 पर आई मैट्रिक्स कैसी बनाएगा? 5 बोला ना तो वो ऑटोमेटिकली 5 by 5, ठीक है? या मैं इसको बोल दूं, क्या बोल दूं, यूं करके बोल दूं 5 by 5 की बना दो, तो दोनों सूरतों में बात एक ही है। वो क्रिएट नहीं कर रहा, लेकिन उसको पता है कि मैं यार एक ही देना है तो लेकिन बात क्या है, सिमिलर है कि मैंने उसको 5 बोला तो उसको पता है कि वो स्क्वायर मैट्रिक्स ही बनता है, आई मैट्रिक्स, ठीक है? तो इसलिए ठीक हो गया। और हमारे पास np डॉट आई लाइक भी होगा क्या? नहीं। आइडेंटिटी भी हमारे पास जो है, इससे भी हम बना लेते हैं यहां पर सेम। आई और आइडेंटिटी क्या है? सेम है। आई और आइडेंटिटी सेम। देखो ना यार, सेम का मतलब कोई फर्क नहीं। हाँ, 5 लिख देता हूँ वापस यार, कोई ये ना बोलते इसमें तो 8 आ रहे। ठीक हो गया। और भी फंक्शन है, मैं लिस्ट ऑफ फंक्शन जरा निकाल दूं आपके लिए। बुक शेयर कर देंगे यार, हमारे पास रखे रखी कौन सी दो हो जाएंगी, तो दो भी हो जाएंगे तो हम क्या करेंगे। आ, काम की बुक कहाँ की यार? नहीं, मैं ये वाली नहीं, कोई और सी बुक ढूंढ रहा हूँ। तुम लोगों को मुश्किल वाली बुक देंगे ना? हैं? चल मैं, मुझे पता है आसान दूं या मुश्किल दूं, पढ़नी पढ़ानी तो है नहीं है? पता नहीं कहाँ डाल दी मैंने, ढूंढ लेता हूँ। क्या पता पढ़ना है, चांस पर है। पाइथन नोट्स फॉर प्रोफेशनल्स, हमारे काम आ जाएंगे पाइथन के नोट्स। नोट्स तो देखो जरा। नहीं चाहिए भाई, नहीं चाहिए, नोट्स चाहिए भाई, किताब। जी, लर्निंग पांडा वाली बुक चाहिए? हाँ, चाहिए ना, दे देता हूँ, दे देता हूँ। मैं असल में ये वाली बुक दे रहा था, पाइथन फॉर डेटा एनालिसिस। नेवला। आज से तुम लोग अपना कोड नाम जो है ना, नेवला रख लो। तो सांप और नेवले की लड़ाई तो है ना? अच्छा देखो, इसमें भी नंपाई एरेस का पूरा एक चैप्टर बना हुआ है, और प्लस अगर आपको और ज्यादा पढ़ने का शौक है तो वी हैव अ कंप्लीट बुक ऑफ नंपाई, ठीक है? हाँ, मुझे भी बड़ा शौक है किताबें जमा करने का, जमा करने का, ठीक है? तो आप भी मेरे शौक में शामिल हो जाएं। हाँ, तो ये बेसिकली बहुत बड़ी बुक है, इसमें तो सब कुछ ही कर दिया उसने नंपाई के थ्रू। नहीं, असल में इतना हमने पढ़ना नहीं है।
ठीक है। हाँ नहीं बेटा, काम सिर्फ नेक अमाल आएंगे, नंपाई ये सब यहीं रह जाएगा। नंपाई एरेज वेक्टराइज कंप्यूटेशन। अच्छा, मैं इस बुक को इसलिए ढूंढ रहा था सो दैट मैं इसे बता रहा है, एमटी भी एक मेथड है, इसमें सारे मेथड्स गिवन है। एमटी, ये जो है ना एमटी बड़ी खतरनाक चीज है। ये कहता तो है कि मैं एमटी हूं, लेकिन होता नहीं है एमटी, झूठ बोलता है। इसने 2/3 की जो है एरर रिटर्न कर दी। तो बेसिकली ये, हाँ, ये एमटी, जब हम कह रहे हैं यार खाली मैट्रिक्स बना दो, फिर ये वैल्यूज क्यों देता है, तो यार ये जो है ना, इसके बारे में मैंने पढ़ा था, ये कहीं से जो है ना, जो हमारी डिलीटेड वैल्यूज होती है ना, गार्बेज वैल्यूज होती हैं, ये उनको उठा के उसमें डाल देता है, क्योंकि मेमोरी तो एलोकेट करनी है उसको। खैर, देयर इज द फंक्शन। हाँ, मैंने कहा ना फायदा कुछ भी नहीं है, फायदा सिर्फ जो है ना वो तस्बीहात पढ़े आप, बस जरूरत पड़ती है कभी कभी जो है ना। ये आ रहा है वो फंक्शन ना, नजर आ रहे नंपाई के फंक्शन। हाँ, क्या भेजूं, सब घर ले जाओगे हैं? दे दूंगा दे दूंगा, टेंशन नहीं लो। तो ये एरे, A range ones, ones like zero, zero like empty, empty like full, full like I और एडिटरी। फुल और फुल लाइक क्या है, देखो, फुल और फुल लाइक में क्या होता है, मैंने कहा भाई मुझे एक ऐसी एरे बनानी है जिसके सारे एलिमेंट्स जो है ना 50 हो, तो मैं एक काम ये कर सकता हूँ, np डॉट वंस की एरे क्रिएट करूं 5x5 की, ठीक है। तो इसमें सारे क्या हो जाएंगे, 1 हो जाएंगे, और फिर मैं आखिर में इसमें क्या कर दूं भाई, मल्टीप्लाई बाय 50 कर दूं, तो मेरे पास सारी एरे किसकी क्रिएट हो गई, 50 की क्रिएट हो गई। लेकिन अगर हम ये भी कर सकते हैं, np डॉट फुल, ये फुल एरे क्रिएट कर दो इसकी। अब इसके अंदर हम क्या क्या वैल्यू पास करते हैं, शेप और किससे फुल करनी है, शेप और किससे फुल करनी है। तो शेप क्या है भाई, हमने कहा भाई 5x5, किससे फुल करनी है, 50 से। तो ये वही काम करके देगा हमें। आजकल मैं ब्रैकेट बहुत भूल रहा हूँ, ठीक है। फिल वैल्यू पैरामीटर देना पड़ेगा भाई, सॉरी 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 सॉरी, ये अलग है और वो अलग है। फिल वैल्यू 50, ठीक है। ब्रैकेट ज्यादा हो गया, नहीं सही है, सही है यार, सही है, सही, 50। इससे हम डायरेक्ट जो है, फिर इसका फुल लाइक भी है, लाइक तो आपको समझ में आ गया। एज एरे एक चीज होती है, क्या होती है, एज एरे। एज एरे फॉर चेंजिंग डेटा टाइप, किसके लिए होती है, डेटा टाइप, ठीक है। जैसे हमारे पास, मैं छोटी सी एक एरे बना लूं ताकि बड़ी हो जाएगी, np डॉट एरे, उसमें कुछ वैल्यूज डाल देता हूं, ठीक है। अब मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ, एरे डॉट एज टाइप, क्या लिख दिया मैंने यहाँ पर, फ्लॉट, तो इससे उसकी डेटा टाइप क्या हो जाती है, फ्लॉट हो जाती है, ठीक है, टू चेंज द डेटा टाइप, ठीक है। अच्छा, एज एरे, अच्छा भाई डेटा टाइप्स, कौन कौन सी डेटा टाइप्स के अंदर होती हैं, देखो इंटीजर,
यू इंटीजर, याद है हमने स्ट्रिंग दे दिया, उसने यू बना के दे दिया था हमें, तो उसने उसको इंटीजर बना दिया था। ठीक है, अच्छा कॉम्प्लेक्स भी है, बूल भी है, ऑब्जेक्ट भी, स्ट्रिंग ये वाला है ना, स्ट्रिंग अंडरस्कोर, ये फिक्स लेंथ एस की स्ट्रिंग टाइप 1 बाइट पर कैरेक्टर, जो वो कन्वर्जन करके हमें लगा देता है। खैर हमें उतनी डिटेल में नहीं पढ़ना होता। अरिथमेटिक विद नमपाई, देखो भाई क्या क्या अरिथमेटिक हो रही है, दो एरेज क्या हो रही है, दो एरेज क्या हो रही है, माइनस इनवर्स निकल रहा है, 1 से डिवाइड हो रहा है, स्क्वायर रूट निकल रहा है। ठीक है, बूलियन सिलेक्शन, बेसिक इंडेक्सिंग स्लाइसिंग तो आप पढ़ ही चुके हैं। ये देखो ये एक एरे बनी हुई है 0 0 0 1 0 2, अब जरा समझे इधर, ये क्या है भाई, एक्सप्रेशन देखो, एक्सप्रेशन में चारों चीजें प्रोवाइडेड है, समझो जरा, चारों चीजें प्रोवाइडेड है, तो इसका शेप कैसा होगा, रिजल्ट जो आएगा वही शेप होगा जो ओरिजिनल का है, ये सीखा था ना हमने, स्लाइसिंग है ये, स्लाइसिंग है ये, ओरिजिनल का ही शेप होगा। अब इधर देखो, इन बाकी दो केस में हमने कहा एरे 2, तो उसने 0 1 2 सेकंड रॉ उठा लिया, लेकिन एक 3 वैल्यूज का वेक्टर दिखा रहा है, एक 3 वैल्यूज का वेक्टर दिखा रहा है 1D। इस तरह मैंने यूं लिखा कि भाई एरे से सेकंड एरे सिलेक्ट करो, सारे कॉलम सिलेक्ट कर लो, समझो जरा, सेकंड एरे सिलेक्ट करो लेकिन कॉलम सारे सिलेक्ट करो, तो अभी भी हमने चारों वैल्यूज प्रोवाइड नहीं की है, ये इंडेक्स इसी को करेगा, सेकंड रॉ और सारे कॉलम्स, तो तब भी देखो वही आया। फिर हमने यहाँ लिखा भाई क्या, कि भाई सेकंड रॉ से सारी रॉ सिलेक्ट कर लो, तो आगे कुछ है नहीं, सेकंड ही सिलेक्ट होगी। और फिर हमने बोला भाई कॉलम में से सारी वैल्यू सिलेक्ट कर लो, तो सारी वैल्यू सिलेक्ट हो गई। अब देखो शेप कैसा आ रहा है, 2 डायमेंशन आ रहा है। तो जब हम सारे पैरामीटर्स प्रोवाइड करेंगे तो फिर हमारे पास वो स्लाइस होगा, अदरवाइज जो है वो इंडेक्स करके लेकर आएगा। ठीक है, यहां पर क्या किया भाई, ये दो सिलेक्ट करने, रॉ नंबर 1, रॉ नंबर 1 पूरी रॉ दे दी, और रॉ नंबर 1 लेने के बाद ये पूरी रॉ पकड़ ली, और कहा भाई कॉलम जो है 0 1 2, 0 1 उठा लो, तो कॉलम ये उठेंगे 0 1 2, तो ये स्लैश हो गया देखो। ठीक है, और अगर इस तरह लिखूंगा रॉ नंबर 1 से 2 और कॉलम नंबर 0 से 2, तो चारों एलिमेंट्स दे दिए, रॉ कॉलम, तो फिर हमारे पास 2 डायमेंशन आ गया। राइट, बूलियन इंडेक्सिंग पढ़ ली है हमने। इन्होंने अच्छा एग्जाम्पल दिया हुआ है, बॉब वुलमर, फैंसी इंडेक्सिंग। फैंसी इंडेक्सिंग क्या चीज होती है, बस ये अगली क्लास में पढ़ेंगे इंशाल्लाह।